अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और इस टॉपिक के बारे में हमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर वीलॉग जरूर बनाना है। तो व्यूअर्स, जिन जिन नाजरीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये वीडियो आपने लाजमी आखिर तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है और आपको इससे बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। तो आज की ये हमारी वीडियो जो है यूके विजिटर वीजे के बारे में है कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई या आपके रिलेटिव्स कोई अब्रॉड रहते हैं और आपने उनको यूके में बुलाना है विजिटर वीजे के ऊपर, तो आप उनको विजिटर वीजे के ऊपर कैसे बुला सकते हैं, कैसे आप उनको यूके में विजिट के लिए बुला सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सारी रिक्वायरमेंट हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो यूके विजिटर वीजे के लिए है वो है पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मींस पासपोर्ट चाहिए। तो अगर उनका पासपोर्ट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और अपना पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि ये कंपल्सरी और नेसेसरी रिक्वायरमेंट है फॉर यूके विजिटर वीजा। तो यूके विजिटर वीजा के लिए सेकंड रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए आपको, आप जिनको बुलाना चाहते हैं यूके में, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से जो उनके स्पॉन्सर हैं, जो आप अपने रिलेटिव्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। तो दोनों की तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक की तरफ से भी हो सकती है अगर किसी के पास इनफ फंड्स हैं। अगर आपने एप्लीकेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के भी जिन्होंने यहाँ पे आना है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके बहन भाई हैं, अगर आपके अंकल, कोई भी रिलेटिव्स आप उनको बुलाना चाहते हैं तो कौन कौन से उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में उनके बैंक स्टेटमेंट होगी, उनकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें इनफ मनी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई बॉल पार्क फिगर है, कोई स्पेसिफिक फिगर है कि कितने अमाउंट जो है बैंक स्टेटमेंट में या बैंक में पड़ी होनी चाहिए जिसकी आपने बैंक स्टेटमेंट बनवानी है। तो यूकेवीए की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाकर देखेंगे तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी फिगर उन्होंने मेंशन नहीं की हुई। तो इसका मतलब है कि आपने खुद डिटरमिन करना है कि आपने यूके में कितने अरसे रहना है। आपने 1 माह रहना है, 2 माह, 3 माह, 4 माह रहना है। तो जितने भी अरसा आपने यूके में रहना है तो उस हिसाब से आपको, फॉर एग्जांपल यूके का जो खर्चा है हम मिनिमम भी लगाते हैं तो 1000 पाउंड आपको मिनिमम पर मंथ चाहिए। 1000 से 1500 पाउंड मिनिमम पर मंथ चाहिए आपको अपने खाने के लिए, आपके ट्रैवल के लिए, कोई सस्टेनेंस के लिए। तो आपको इतनी रकम आपके बैंक अकाउंट में पर मंथ होनी चाहिए। तो अगर आपने 4 माह के लिए अप्लाई करना है तो आप 1500 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रकम आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई है आपके रिलेटिव्स। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना होता है कि आपके अकाउंट में इनफ फंड्स हैं कि आप यूके में आके पब्लिक फंड्स को यूज नहीं करेंगे या यहाँ पे किसी की सपोर्ट नहीं लेंगे। तो आप जो यहाँ पे आपके स्पॉन्सर है जिन्होंने आपको विजिटर वीजे के लिए अप्लाई करना है, उनकी भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो उनकी 6 मंथ्स की पे स्लिप्स भी आपको लगानी पड़ती है, उनकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। और बैंक में आपने मेक श्योर करना है कि इनफ फंड्स जो है बैंक में मौजूद हैं। तो ये इसमें आती है वो है अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट। तो अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है। उसके लिए जहाँ जिसके पास भी आप आ रहे हैं, अपने, अगर आप बेटे के पास आ रहे हैं, अपनी बेटी के पास आ रहे हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स यूके में हैं, जो स्पॉन्सर हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको अपनी अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट शो करवाने पड़ते हैं। अगर आप होटल में ठहरना चाहते हैं कहीं पे यूके में आके तो आपको होटल में बुकिंग करवानी पड़ती है और बुकिंग के चार्जेस आपको जो है वो पहले आपको शो करवाने पड़ते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इनफ मनी है कि आप
जो है होटल के एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी रिलेटिव्स के पास रहते हैं तो अगर उन वो रेंट पे रहते हैं आपके रिलेटिव्स जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनको अपना टेनेंसी एग्रीमेंट शो करवाना पड़ता है या स्टेट एजेंसी से एक लेटर शो करवाना पड़ता है जिसमें वो शो करवाते हैं कि इस घर में इनफ रूम है, इनफ स्पेस है फॉर फॉर द विजिटर। तो जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं उसके लिए इनफ स्पेस है कि वो आपके घर में स्टे कर सके। और अगर जो आपके स्पॉन्सर है उनके पास अपना घर है तो उनको अपने घर के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट शो करवाने पड़ते हैं और उनको एक लेटर में, स्पॉन्सर लेटर में ये मेंशन करना पड़ता है कि हम जो है वो जो विजिटर आ रहे हैं उनकी अकोमोडेशन जो है वो हम उसको खर्चे को बर्दाश्त करेंगे, हम जो है वो ये हमारे पास रहेंगे और हम जो है इनकी अकोमोडेशन को की अरेंजमेंट सारी करेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अकोमोडेशन के लिए प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो अब हम मूव करते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर। तो फोर्थ स्टेप ये है कि विजिटर वीजा आप कितने अरसे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या साल के लिए विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल के लिए? तो इसमें ये होता है कि आप विजिटर वीजा 5 ईयर्स का और 10 ईयर्स का, तो अप टू 6 मंथ्स अप टू 10 ईयर्स आप एक ही वक्त में विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, मगर एट ए टाइम आप 6 मंथ से ज्यादा यूके में स्टे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आते हैं तो आपको अगर आपका 2 साल का, 5 साल का या 10 साल का वीजा भी लगा हुआ है, मगर एक ही वक्त में आप 6 माह से ज्यादा यूके में स्टे नहीं कर सकते। आपको 6 मंथ के अंदर अंदर यूके से एग्जिट करना होता है और आपको फिर अगर आप दोबारा वापस आना चाहें तो आप यूके में वापस आ सकते हैं विद इन योर वीजा, विद इन 5 ईयर्स, 2 ईयर्स और इवन 6 मंथ्स। तो आपने अगर अगर आप यूके में 6 मंथ से एट ए टाइम ज्यादा स्टे करते हैं तो आप जो है यूके में इलीगल हो जाते हैं और आपको दोबारा जब आप यूके में एंटर होने की कोशिश करेंगे तो आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा और आप ओवरस्टे हो जाएंगे और आपके लिए मसला बन जाएगा फॉर योर फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस। और अब हम आते हैं अपनी फिफ्थ रिक्वायरमेंट की तरफ। और फिफ्थ रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपकी जो विजिटर हैं जिन्होंने आपको विजिट करना है यूके में, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके पास वहां पे जिस कंट्री में भी वो रहते हैं उनके पास वहां पे अकोमोडेशन होनी चाहिए, या उन्होंने ये प्रूव करना है कि वो यूके से वापस जाएंगे, कि वो यूके में नहीं रहेंगे। उसके लिए उनके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या अपना कोई बिजनेस, या अगर वो वहां पे जॉब करते हैं तो उसकी कुछ पे स्लिप्स वगैरह शो करवानी पड़ती हैं। अगर वो रिटायर्ड हैं, पेंशन स्लिप्स वगैरह उसकी शो करवानी पड़ती है टू शो द यूके गवर्नमेंट कि आप जो है जब यूके में विजिट के लिए आएंगे तो आप यूके में स्टे नहीं करेंगे, आप वापस जाएंगे। तो ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि विजिटर वीजा के विजिटर वीजे के लिए सबसे लास्ट स्टेप, 6 स्टेप्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि ये क्वेश्चन भी हमें बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछा है कि अगर हम यूके में विजिट वीजे के ऊपर आते हैं तो क्या हम यूके में काम कर सकते हैं, यूके में कोई जॉब कर सकते हैं, या हम यूके में आके अपने वीजे को, विजिटर वीजे को स्विच कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा या स्टडी वीजे के ऊपर हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम विजिटर वीजा? तो इसका जवाब है नो। जी हाँ नाजरीन, आपने सही सुना कि आप अगर यूके में एज ए विजिटर वीजे के ऊपर आते हैं तो आप यूके में जॉब नहीं कर सकते। अगर आप यूके में जॉब करेंगे तो आप यूके में इलीगली जॉब करेंगे और यूके में इलीगल हो जाएंगे, और आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप यूके में मेडिकल किसी भी किस्म का बेनिफिट नहीं ले सकते, और आप अपने विजिटर वीजे को किसी वर्क वीजे में या स्टूडेंट वीजे में स्विच नहीं कर सकते। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और इस चीज को आपने जरूर नजर रखना है। जब भी आप यूके का विजिट करें तो आपने लाने की कोशिश नहीं करनी है, जॉब नहीं आपने करनी। तो ये थी नाजरीन यूके विजिटर वीजा की रिक्वायरमेंट जो हमने आपके साथ शेयर की। उसके अलावा अगर आपका यूके विजिटर वीजे के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके माइंड में सवाल है, उसके बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आप यूके विजिट वीजा या इमिग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस। हमें आप
कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स के आज का हमारा वीलॉग आपको पसंद आया होगा और आज के वीलॉग में आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन सीखने को मिली होगी।